कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्याप कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्याप कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्याप कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्याप कल्याण मूरत सुत गुर की ओट दो विदा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चितदार रिद सिद आवे घर माही पावे जय जयकार साचा ठाकुर सरब समराता अपरम शकत आपार मंगत की जय वंदना नित चरनी बलहार सत मार्ग सोजी मिली तन मन बयान हाल गवन मिटे संसार की सत गुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना सत गुरु चरनी माही मंगत सत गुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई बार बार करूं वंदना सत गुरु चरनी माही मंगत सत गुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए
ओम ब्रह्म सत्यां सर्वदा संकट हरण मंगल का दाता प्रभु का नाम चितार मंगत जगत जैसार है नित ही नित जप सार संकट हरन मंगल का दाता प्रभु का नाम चितार मंगत जतन जैसार है नित ही नित जप सार नित ही सिमरो परम तत्मीता नित ही सिमरो परम तत्मीता सिमरन सार मुकत की रीता सिमरन सार मुकत की रीता नाम का सिमरन अचिंत पद देवे नाम का सिमरन अचिंत पद देवे निर्वाण स्वरूप सबद रस लेवे निर्वाण स्वरूप सबद रस लेवे हृदय माही नाम नित जाप हृदय माही नाम नित जाप निर्मल ध्यान में सुरती थाप निर्मल ध्यान में सुरती थाप विमल नाद पद कर करी पुकारा जो जन सिमरे पाए निस्तारा आद सात अंत भी सत सार शब्द की महिमा अत अपार कोट नाम शब्द का जाप वेद ग्रंथ नित करे आलाप ब्रह्मा स्वरूप अखंड अछेद सत शब्द का सो वेद करूं बखान अतहि निर्मल ज्ञान प्रकाश सर्वगत पूर्ण करे निवास सो परमेश्वर नित हृदय ध्यायो
अनादि रूप अनादि रूप केवल प्रभ राय सब जिया में करे निवास सर्वाग स्वरूप सिमर अवनाश अंतर बाहर सम पर गासा चार कुंट में करे निवासा पूरन रूप पसरे सब रंग अंतर्गत रहे सर्ब असंग अचरज कोतक धारण करी भज गोविंद सब दुर्मत टरी अखंड अनाद शब्द तत् जाप निश्चल सुरति ज्ञान में ताप परम पुरुष कले आन स्वरूप पलक ध्यान हरे बरम कूप आनंद कंद मूरत जाऊं बलिहार प्रभदाते तेरा अजब पसार सत निश्चय से पूजिए सत तत आत्म देव मंगत अत आश्चर्य है कोई गुरमुख पावे सेव सत निश्चय से पूजिए सत तत आत्म देव मंगत अत आश्चर्य है कोई गुरमुख पावे सेव ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा सत्यम सर्वाधार। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रंथ श्री समता विलास से क्रमबद्ध रूप में महाराज जी के वचन संगत के सामने रखे जाते हैं। आज समता विलास ग्रंथ से महाराज जी के वचन श्री विजय कुमार जी पठन करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आत्मिक उन्नति का तीसरा साधन ग्रंथ श्री समता विलास से सेवा। आध्यात्मिक जीवन में सेवा के नियम की अधिक महिमा है। इसको धारण करने से जल्द ही सब विकारों से पापों से छूटकर जीव परम अनंत स्वरूप में लीन हो जाता है और अविनाशी आनंद को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते हर प्राणी मात्र को इस परम गुण को धारण करना चाहिए। वचन 62। निष्काम सेवा मानुष जिंदगी का मिराज है, लक्ष्य है, ध्येय है। निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में लीन रहते हैं, इसी तरह मानुष को भी लाजमी है कि
अपना फर्ज जानकर दूसरों की सेवा करे, तब ईश्वर के हुक्म को मानने वाला हुआ। अब जरा इस वचन पर गौर करेंगे। महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं कि सेवा दो तरह की होती है। कामना रखकर, गरज रखकर की गई सेवा मोह और मान को बढ़ाने वाली है। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता। निष्काम भावना से ज्यों ज्यों अपने तन मन धन को पल पर की सेवा में जीव जब अर्पण करता है, तब अधिक से अधिक शांति को प्राप्त होता है। जिस तरह सारी प्रकृति अपना फर्ज जानकर सब जीवों की सेवा कर रही है, इसी तरह हम मनुष्य को भी चाहिए कि अपना फर्ज जानकर दूसरों की सेवा करें। मन में कामना बिल्कुल ना रखें और यह विचार दृढ़ करें कि इस झूठी देह से किसी का कुछ भला हो जाए तो बेहतर है। इस दुनिया से एक दिन सबने जाना जरूर है। इस वास्ते इस जिंदगी में ही इस झूठ जीवन को पर की सेवा में अर्पण कर दिया जाए तो बेहतर है। पर आम इंसान जो है वो गरज रखकर परिवार की, खानदान की, मित्रों की, पीर फकीरों की, देश की सेवा करता है। गरज रखता हुआ ईश्वर की, खुदा की सेवा करता है। बिना स्वार्थ के इंसान बमुश्किल ही किसी की सेवा करता है। कामना रखकर यानी लेने की, कुछ पाने की इच्छा रखकर की गई सेवा से संसार से संबंध जुड़ता है। लेने की, कुछ पाने की इच्छा से जोड़ा गया संबंध बांधने वाला है, और देने की इच्छा से जोड़ा गया संबंध, सेवा की इच्छा से जोड़ा गया संबंध मुक्त करने वाला है, अहम भाव का नाश करने वाला है, संसार से संबंध तोड़ने वाला है। इसलिए सेवा करने के लिए संबंध जोड़ो, कुछ प्राप्त करने के लिए सेवा मत करो। सेवा समिति वाले होते हैं, मेले में, महोत्सव में कैंप लगाते हैं, सबकी सेवा करते हैं। कोई बीमार है उसका इलाज करते हैं, कोई लवारिस है मर जाए उसका दाह संस्कार भी कर देते हैं। वहां कोई रोना नहीं होता। रोना इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां कुछ न लेने की कामना, इच्छा का संबंध जुड़ा होता है। रोना उम्मीद, आशा से होता है। अगर कामना रख कर सेवा करोगे और वो पूरी नहीं हुई तो फिर रोना पड़ेगा। गरज वाली सेवा से दुनिया के सुख जो है वो भौतिक सुख मिलते हैं, और भौतिक सुख जो नाशवान है। निष्काम सेवा से निष्काम सुख मिलते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। मरने के बाद भी चित्त में ठंडक के रूप में तेरे साथ जाएंगे। सबसे बड़ा कर्तव्य निष्काम सेवा है। राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, नानक सभी आदि ने रब की याद और खलकत यानी खुदा की बनाई हुई जो सृष्टि है उसकी सेवा पर जोर दिया है। सबसे पहले अपने बुजुर्ग, माता पिता, अध्यापक, गुरु, पी, संबंधियों, मित्रों, फिर गांव, शहर, फिर देश की सेवा, और फिर सारे संसार की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। शास्त्र कहते हैं कि जैसे जैसे सेवा करेगा तेरा दिल विशाल हृदय होता जाएगा, और फिर सारे सगे संबंधी, मित्र, यहां तक कि सारे संसार के लोग और इवन जिया जंत भी तुझसे अलग नहीं दिखाई देंगे। गुरुदेव फरमाते हैं कि हक की कमाई करके दान पुण्य करो, गरीबों यतीमों की सेवा करो, पवित्र सादा दाल रोटी का सेवन करो। ऐसा जीवन बनाओ जिससे मन तन ठंडा रहे, किसी का दिल ना दुखावे। संत महात्मा की संगत में समय दो घड़ी सुबह शाम मालिक की याद प्रेम से करे। घर में बुजुर्गों की सेवा करनी लाजमी है, बिना किसी ख्वाहिश के। सेवा करते हुए निष्काम भाव से ईश्वर अर्पण कर दो। तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। फकीरों ने ईश्वर का हुक्म सुनाना है। गुरुदेव फरमाते हैं मानोगे तो सफलता प्राप्त कर लोगे। अगले वचन में गुरुदेव जी क्या फरमाते हैं? वचन 63, धन मन तन
तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। यह स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है, बार बार जीव को सत्य भोगों में भरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग अति सुखदाई है। अब इसकी विवेचना करेंगे। जीव को हर वक्त 3 प्रकार की कामना बनी रहती है, धन की, तन की, व मन के भोगों की। गुरुदेव फरमा रहे हैं इसको मिथ्या कल्पना भी कहते हैं, क्योंकि यह जीव की खुद की बनाई हुई है और यही इसको हर वक्त भरमाती भी है। मन की कामनाएं तब तक कभी भी नाश नहीं होती जब तक अपने अंदर ममता यानी खुदगर्जी यानी स्वार्थ बुद्धि को धार रखा है। खुदगर्ज यानी स्वार्थ बुद्धि वाले का ना कोई धर्म है और ना ही उसका कोई इतबार है। वह कपटी और फरेबी अपने दाव में अपने सुख की खातिर सबको फंसाता है। वो झूठ बोलेगा, धोखा करेगा, लोगों के पैसे, जगह, जमीन, जायदाद पर कब्जा कर लेगा, झड़प ले उसको हड़प लेगा और किसी भी नाजायज तरीके से अपना उल्लू सीधा करेगा। ऐसा व्यक्ति हर वक्त तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है और आखिर में दुनिया से बहुत कष्ट लेकर जाता है। अगर यह मन सेवा को धारण कर लेवे, अगर यह मन से सेवा को धारण ना करे तब ममता का नाश नहीं होता। मन का काम है कुछ ना कुछ करते रहना। अगर सेवा की तरफ ध्यान इसको नहीं लगाया तो वह अधर्म की तरफ जरूर चला जाएगा। इसलिए हर वक्त अपने मन को सेवा में, सत्य धर्म में लगाना चाहिए, जिससे हमेशा की जलन और रिहाई मिले और असली शांति को जीव प्राप्त होवे। अब धन और तन के बारे में सुने। बुरे कर्मों में जो धन और तन को लगाता है, जैसे जुआ खेलता है, गुलछर्रे उड़ाता है, अधिक और बेहुदा खाना खाता है और जो शराब पीता है, नशा करता है, महाराज जी कहते हैं कि जो ऐसा कर्म करता है उसे ही चंडाल का स्वरूप जानना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हर वक्त पाप कर्म में बंधा हुआ अपनी जिंदगी को नाश कर देता है। इसके अतिरिक्त अधिक धन संचित करने वाले की जो आशा हम सब में अधिकतर सोच यही है कि ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया जावे। धन का मान और उसकी सुंदरता यही घोर वासना जाल है, जिससे जीव एक पलक भी रिया नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी संपत्ति, ऐश्वर्य, मान प्राप्त कर भी लेवे तो भी हर वक्त तीखावंत रहता है, एक पलक भी धीरज को नहीं पाता। जीव इन चीजों में शांति को ढूंढ रहा है, यही उसकी ज्ञानता है और उसकी शांति का कारण है। तो इससे बचने के लिए महाराज जी क्या बतला रहे हैं कि तू अपने धन को यथार्थ अधिकारी की सेवा में अर्पण कर, अपने तन को दुखी, दीन, अनाथ और लोक सेवा में लगा, अपने मन को काबू करके ईश्वर के चरणों में जोड़। ऐसी साधना करते करते सब विकारों से छूटकर तू सत्य अनंत को प्राप्त हो जाएगा, यानी ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अभी आपने ग्रंथ श्री समता विलास से महाराज जी के वचन सुने। महाराज जी का समता प्रकाश में भी सेवा का वचन आया है। और जतन को छाड़ के सेवा मन में साध, मंगत निश्चय तर जाए, मिट जाए भरम अगाध। और जतन को छाड़ के सेवा मन में साध, मंगत निश्चय तर जाए, मिट जाए भरम अगाध। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब जीवन गाथा से सत उपदेश अमृत
प्रेमी प्रदीप सूरी जी आप सबके सामने रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। जीवन गाथा प्रथम भाग सत उपदेश अमृत महाराज जी के शब्दों में संगत की सेवा में अर्पित है। जीव अज्ञान को धारण करके दिन रात अनेक तरह के कर्म कर रहा है। जिस तरह माँ बाप व दीगर संगी साथी कर्म कर रहे हैं, उसी तरह देखा देखी बाद में आए हुए जीव भी कर्म करने शुरू कर देते हैं। वासना को लेकर जीव संसार में उत्पन्न होते हैं और आखिर में वासना में ही शरीर छोड़ते हैं। जिस तरह पहले जीव अंधेरे में आए और अंधेरे में ही चले गए, इसी तरह बाद में आने वाले जीव भी अंधेरे में उनकी देखा देखी चलने लग जाते हैं। ऐसे मोह माया के चक्कर में जीव ग्रस्त हो जाते हैं कि सही सोच उनके अंदर किसी समय पैदा ही नहीं होती। हर घड़ी वह अपने आप को नाश की तरफ लिए जाते हैं। अज्ञानता और मूर्खता यह ही है कि अंधाधुंध चलते जाना। जिस कदर सुख के वास्ते यत्न करते हैं, उतने ही दुख आकर मिलते हैं। एक आम संसारिक आदमी की, इंसान की हालत महाराज जी कितने सुंदर शब्दों में कह रहे हैं। जिस कदर सुख के वास्ते यत्न करते हैं, उतने ही दुख आकर मिलते हैं। संसार के जितने भी सुख हैं, अगर सब उसे मिल भी जाएं, तो भी धीरज नहीं आता। आगे महाराज जी फरमा रहे हैं, सुख के यतन नित करे, कोटा यतन को धार, रंचक मिले न सुख शांति, भटकत फिरे संसार। उस सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलहारी उस दुख की, जो पल पल नाम रटाए। महाराज जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं उस दुख के बलिहारी हूं, जो मुझे पल पल ईश्वर के नाम से रटाए रखता है, और उस सुख का तिरस्कार कर रहे हैं कि जिसके कारण नाम हृदय से चले जाता है। तो दुख में इंसान ईश्वर को याद करता है, तो वो कह रहे हैं कि दुखी भला सुख से। संसार के सभी कर्म अज्ञानता, भ्रम, वहम को प्रकट करने वाले हैं। कोई भी पदार्थ जीव की जलन को दूर करने वाला नहीं। महापुरुषों ने अच्छी तरह तहकीकात करके बतलाया कि संसार असत बदलने वाला है। सत की खोज में असली अविनाशी सुख है। सत की तहकीकात ही असली खोज है, जिससे इस जीव की तपन शांत हो सकती है। परमार्थी जीव ज्यों ज्यों शारीरिक सुखों का त्याग करता है, त्यों त्यों ईश्वर प्रेम बढ़ता है। परमार्थी जीव ज्यों ज्यों शारीरिक सुखों का त्याग करता है, त्यों त्यों ईश्वर प्रेम बढ़ता है। जिनका स्वभाव आदि काल से है कि नाम रूप गुण कर्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा दौड़ना, जो मन के पीछे लगकर चलते हैं, वह सुख दुख, लाभ हानि, राग द्वेष इत्यादि द्वंद्व को प्राप्त होते हैं। जो जीव सतबुद्धि द्वारा ज्ञान विचार से मर्यादा को धारण करके संसार में विचरते हैं, उनके अंदर शुभ गुण, मेल, संतोष वगैरह आकर परम सुख का कारण होते हैं। मायावादी बुद्धि हर समय मैं मेरे के चक्कर में अंतर्विखे फंसी रहती है। इस दौड़ को बदलकर सतपरायण होने को ही भक्ति योग इत्यादि कहा जाता है।
इस तरह सत्ययतन को धारण करके बुद्धि द्वंद्व खेद से न्यारी हो जाती है। झूठे आश्रय उसने संसार में बनाए हुए हैं कि यह मेरा भाई है, यह मेरी माँ बाप हैं, यह मेरा बेटा है। एक ईश्वर के भरोसे को धारण करके इस संसारी मोह से छूटने का यत्न करना ही उच्च बुद्धि का काम है। आगे महाराज जी फिर दोहा की फॉर्म में एक शब्द कह रहे हैं, सतियों सत ना छोड़ तू, सत छोड़िया सत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी बोहर मिलेगी आए। सत्यवादी बनो। महाराज जी बार बार सत्य के ऊपर जोर दे रहे हैं कि सत्य का मार्ग अपनाओ तो आपको संसार की सब सुख सुविधाएं अपने आप ही मिलेंगी। प्रभु ही सबको निर्मल विचार सद्बुद्धि देवें, ताकि सत्कर्म को धारण करके माया चक्कर से छुटकारा हासिल करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ये संसार सराय, जीव मुसाफर नीता, मंगत खोज सत शांति, ओध जाता है बीता। ये संसार सराय, जीवन मुसाफिर नीता, मंगत खोज सत शांति, ओध जाता है बीता। पत्ता गिरे बरछ से, घट से विग से नीरा, ऐसे समा को पाए जीवयत दे शरीरा। ना जैसे नीर में नित नित डावा डोल, ऐसे भरम गुबार में जीव धरे चित खोला। जैसे रुत बसंत की सब वृक्षों पर, डाली डाली जड़ पड़े, जब अजल खिजा ऐसे जो बना जीव को एक पलक में जिसको देखना भूले, ये नहीं रहेगा कांडवास का पिंजरा, प्राण भरा विच तेरा, एक पलक की आन में
जावड़ा ये खुराई फिरना खेला रेड़ा किसे नहीं पावना जो जो कचारे धरती गई नीर को पवक खाए पानी घर से पवक आकाश में पवन समाए तत्वाई में सब तत् मिले रूप रंग मिट जाए यही कला शरीर की छिन छिन रूप मटाए बालापन को जो बल खाए गई जरा जो बल को खा काल जरा को खा गया मंगत जीव पछता बालापन को जो बल खाए गई जरा जो बल को खा काल जरा को खा गया मंगत जीव पछता ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब इस सभी प्रेमी सम्मिलित रूप में आरती करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर तीन पति उदार है पूरन प्रभ जगदीश मोह माया संकट हरि जो ज्ञान संदेश तेरे चरण की मन में रहे परीत तू दाता दाता है पूरे को तम सुखरीत पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सबको सृजनहार तू आद पुरख अविनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जिया आधार अनमत कुकर को राख ले कृपा निध करतार काल करम जाए दूषणा खल बुद्धि हरो अज्ञान सत शरदा पाऊं चरण की अखंड
तन तन आए समाए, अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मंदमति, घटे अंतर करु प्रकाश, अंतर्गत सिमरण करू, निरंतर धरू ध्यान, घटे घटे में दर्शन करूं, आदि पुरख भगवान, तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, मुनि मुनि उस्तत करे, तन मन पाए आनंद, हो वेद्याल तू सत परमेश्वर, देवे धीर पार, निमख निमख सिमरन करू, चित चरण रही आधार, काया अंतर परतक्ष होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल की जुहार, तन मन तजू याद, जग यावन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करू आरती, भवदुस्तर तर जाऊं, अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, अंधमत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय से, बिख ममता होवे नाश, सत्य स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाई के, नित पर जय जयकार, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। एक दुखद सूचना है, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। एक दुखद सूचना है, हमारे महाराज जी के शिष्य प्रेमी श्री राम स्वरूप दमीजा जी, उनका पार्थिव शरीर जो है पंच तत्वों में विलीन हुआ 5 तारीख को, उनकी शांति के लिए हम 5 बार महामंत्र पढ़ेंगे, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेमी शर्मा जी से, जेके शर्मा जी, ओम ब्रह्म सत्यम, जितेंद्र कुमार शर्मा जी से कि 5 बार महामंत्र का उच्चारण करें।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा आत्मैते कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा आद्वैते पुरका सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा आद्वैते पुरगा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा आद्वैते पुरका सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा आद्वैते पुरका सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म